मध्य प्रदेश अब सिर्फ सड़कों और रेल नेटवर्क से नहीं बल्कि आसमान के रास्ते भी तेजी से जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिक विमान के विस्तार को विकास की नई उड़ान से जोड़ने जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत भी हो गई है। भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच शुरू हुई इन उड़ानों ने मध्य प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी के नक्शे को और विस्तृत कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भोपाल रीवा की पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करते ही मध्य प्रदेश विमानन क्षेत्र में हवाई सेवाओं के विस्तार को बढ़ाने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार अब जमीन से आसमान तक पहुंचती दिखाई दे रही है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को लेकर सरकार की सोच सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे और महत्वपूर्ण शहरों को भी देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 8 क्रियाशील हवाई अड्डे हैं जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेशनल गंतव्यों को हवाई सेवाओं से जोड़ते हैं। इनमें इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से अबू धाबी को दुबई की सीधी उड़ानें शामिल है, तो वहीं भोपाल से बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, रायपुर, जयपुर जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए इन शहरों की सीधी उड़ानें उनके लिए काफी कारगर साबित हो रही है। इसके अलावा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा के माध्यम से इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खजुराहो, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों को छोटे विमान के जरिए एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में राज्य के भीतर ही उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच श्रद्धालुओं के लिए विशेष हेलीकॉप्टर सेवा भी संचालित की जा रही है। इसके अलावा हवाई अड्डों के विस्तार के साथ साथ वर्तमान में खजुराहो, रीवा, सतना, दतिया, शिवपुरी और उज्जैन में भी हवाई पट्टियों के विस्तार से हवाई अड्डे के कार्य पूर्णता की ओर संचालित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या जल्द ही 8 से 10 हो जाएगी और यह सफर रुकेगा नहीं बल्कि और गति पकड़ेगा। भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच शुरू हुई ये उड़ानें प्रदेश के भीतर और प्रदेश से बाहर आवागमन को नई गति देंगी, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशस्त करेंगी, आम जनता के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा रीवा की पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करते ही यह संदेश साफ हो गया कि यह सिर्फ एक नई उड़ान की शुरुआत ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल और विंध्य क्षेत्र के बीच एक नए और तेज संपर्क की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में नागरिक विमानन को विकास की प्राथमिकता से जोड़ते हुए इसके लिए नीति स्तर पर भी ठोस पहल की है। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 के माध्यम से प्रदेश के शहरों को देश के प्रमुख गंतव्यों से जोड़ने और नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध हवाई आवागमन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस नीति के तहत अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 4 मार्गों पर सेवाएं पहले से ही शुरू हो चुकी है, जबकि 4 नए मार्गों पर अब उड़ानें शुरू हो गई है। पहले शुरू किए गए मार्गों में रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, रीवा रायपुर और इंदौर अबू धाबी शामिल है। यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी का दायरा लगातार बढ़ रहा है और प्रदेश के शहर अब देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से भी सीधे जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन हवाई सेवाओं की खास बात यह है कि इन्हें मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक राउंड ट्रिप पर राज्य शासन द्वारा 10 लाख रुपए तक की VGF दी जाएगी। सरकार का यह कदम बताता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हवाई सेवाओं को केवल सुविधा के तौर पर नहीं बल्कि आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देख रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए दे करके इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी 2 महीने बाद शारजा की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा, बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस दिलाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। भोपाल पटना उड़ान मध्य प्रदेश की राजधानी को सीधे बिहार की राजधानी से जोड़ेगी। इससे दोनों राज्यों के बीच यात्रियों के आवागमन के साथ व्यवहार
व्यापार, रोजगार और कारोबारी गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच सीधी उड़ानें विंध्य और महाकौशल को पूर्वी भारत से जोड़ेंगी। दरअसल मध्य प्रदेश में विमानन क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कई स्तरों पर काम हुआ है। नए हवाई मार्गों की शुरुआत के साथ एयरपोर्ट के विकास, मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का फोकस बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन साफ है। मध्य प्रदेश का कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से दूर न रहे। सड़क और रेल के साथ अब हवाई नेटवर्क को भी प्रदेश के विकास का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने का सीधा फायदा पर्यटन को मिलेगा। खजुराहो, उज्जैन, ओरछा, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और रीवा जैसे पर्यटन एवं सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। व्यापारियों के लिए समय की बचत होगी। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए आवागमन आसान होगा। मध्य प्रदेश में विमानन क्षेत्र का ये विस्तार बताता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विकास को केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि प्रदेश को देश के बड़े शहरों और बाजारों से आसमान के रास्ते जोड़ने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। 4 नई उड़ानों के साथ मध्य प्रदेश के आसमान में विकास की एक और नई उड़ान शुरू हुई है। भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना और रीवा जबलपुर से कोलकाता तक बड़ी ये कनेक्टिविटी आने वाले समय में प्रदेश के पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार देने की क्षमता रखती है। और यही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बदलते मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां विकास की रफ्तार अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रही है।